आखिर कौन थे सेंटा क्लॉज? कौन है जो जीसस के जन्मदिन पर बच्चों को तोहफे बांटता है? सेंटा क्लॉज जीसस तो नहीं है, क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी सेंटा शब्द का जिक्र नहीं मिलता। तो फिर आखिर कौन है सेंटा क्लॉज? जब जीसस यानी कि यीशु जिंदा थे तब उनके जन्म को कभी भी क्रिसमस के रूप में नहीं मनाया जाता था। तो फिर आखिर कौन थे सेंटा क्लॉज? आइए आज हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में कौन है सेंटा क्लॉज। सेंटा क्लॉज के बारे में किसी किताब में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं और कुछ मान्यताएं भी हैं। तो उसको हम जानने की आज कोशिश करेंगे और उससे हम पता लगाएंगे कि आखिर कौन थे सेंटा क्लॉज। सबसे पहली थ्योरी के अनुसार सेंट निकोलस को माना जाता है सेंटा क्लॉज। सेंट निकोलस का जन्म तीसरी सदी में जीसस की मृत्यु के 280 साल बाद हुआ था। दोस्तों, बचपन में ही सेंट निकोलस ने अपने माता पिता को खो दिया था। उसके बाद से उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों की जरूरत को पूरा करने में समर्पित कर दिया। सेंट निकोलस एक ऐसे इंसान थे जो लोगों की मदद करने पर विश्वास करते थे। उन्हें बस कैसे भी लोगों की मदद करना बहुत पसंद था, क्योंकि उनके माँ बाप के पास बहुत पैसे थे और उनके माँ बाप के चले जाने के बाद सेंट निकोलस ने ये तय किया था कि वो ये सारा पैसा गरीबों की ज़रूरतें पूरी करने में देंगे। सेंट निकोलस को जब भी पता चलता था कि कोई गरीब मुसीबत में है तो वो उसकी मदद करने की कोशिश करते थे। अब सवाल ये है कि जब बाकी दिन सेंट निकोलस लोगों की मदद खुलकर किया करते थे, मतलब अपने चेहरे को बिना छुपाए लोगों की मदद किया करते थे, तो फिर 25 दिसंबर को यानी कि जीसस के जन्मदिन वाले दिन वो छुपकर लोगों की मदद क्यों करते थे? और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि इस सवाल का जवाब आपको हमारी ही वीडियो में मिलेगा और किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि सेंट निकोलस के घर के पास आकर एक इंसान बहुत मायूस था और उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। जब सेंट निकोलस ने उनको देखा तो वो उसके पास गए और उन्होंने उनसे पूछा कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? तो उस इंसान ने बोला कि मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे उन दोनों की शादी कराना है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उन दोनों की शादी किसी अच्छे घर में करा सकूं, इसलिए मैं अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। सेंट निकोलस को जैसे ये बात पता चली, उन्होंने कहा मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन उस इंसान ने साफ मदद लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, बोला मैं खुद मेहनत करके पैसों का इंतजाम करूंगा। क्योंकि वो एक भला इंसान था, वो किसी की मदद लेने पर विश्वास नहीं करता था। अब वो इंसान तो वहां से चला गया था, लेकिन सेंट निकोलस के मन में यही बात चल रही थी कि मैं इस इंसान की मदद कैसे करूं। तो 25 दिसंबर की रात सेंट निकोलस लाल रंग के कपड़े पहनकर एक लाल रंग की पोटली लेकर उस गरीब इंसान के घर में गए। जब वो इंसान और उसकी बेटी सो रहे थे तो उसी वक्त वो एक पोटली लेकर उनके घर में गए और वो पोटली उन्होंने उस इंसान के घर में रख दी और चुपचाप वहां से वापस आ गए। सुबह जब उस इंसान की आंख खुली तो उसने देखा कि एक लाल रंग की पोटली मेरे घर में पड़ी है, और जब उसने उस पोटली को खोल के देखा तो उसे पता चला कि उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, जिससे वो अपनी बेटी की शादी आराम से करवा सकता था। उस इंसान ने पता करने की कोशिश की कि ये पोटली उसे कैसे मिली है, मगर उसको ये बात पता नहीं चल पाई। अंततः उस इंसान ने सोचा कि ये ऊपर वाले का चमत्कार है और उसने इस पोटली को रख लिया और अपनी पहली बेटी की शादी करवा दी। जब सेंट निकोलस की बात पता चली तो वो बहुत खुश हुए और उन्हें ये भी पता था कि उस इंसान की एक और बेटी है जिसकी शादी भी उसे करवानी है। तो उन्होंने फिर से यही काम दोहराया। वो फिर से एक पोटली लेकर गए और उस इंसान के घर में रख दी। अब उस इंसान ने लाल रंग के कपड़े पहने दाढ़ी मूछों वाले एक इंसान को देख लिया था वो पोटली रखते हुए, लेकिन वो इंसान बूढ़ा था इसलिए वो ये समझ नहीं पाया था कि वो कौन था। उसके बाद आगे की कहानी आप लोग समझ ही सकते हैं। जब भी कोई इंसान सेंट निकोलस की मदद लेने से मना कर देता था तो सेंट निकोलस उसके साथ ऐसा ही करते थे। इसके बाद जिन लोगों को पता था कि सेंट निकोलस ऐसा करते हैं, तो सेंट निकोलस के मरने के बाद उन लोगों ने भी ऐसा करने की कोशिश की। तो इस तरह सेंटा क्लॉज नाम का ये शख्स गरीब लोगों की मदद करने के लिए और तोहफे देने के लिए मशहूर हो गया। तो दोस्तों, ये थी पहली थ्योरी, और पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे ये थ्योरी बिल्कुल 100% सच लगती है। बाकी आपका क्या ख्याल है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। अब हम रुक करते हैं हमारी दूसरी कहानी पर। तो दूसरी कहानी सुनकर दोस्तों आपको अपने कानों पर विश्वास नहीं होगा, आप लोग बिल्कुल शॉक हो जाएंगे सुनकर। दूसरी कहानी ये कहती है कि खुद सैटन, जिसे राक्षस और डेविल कहा जाता है, जिसे खुद भगवान ने स्वर्ग से निकालकर नर्क में धकेल दिया था, वो ही सेंटा क्लॉज है। वही क्रिसमस के दिन बच्चों को सेंटा क्लॉज बनकर तोहफे बांटता है। हमारी पिछली कहानी की तरह इस बात का भी कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इंटरनेट पर आपको ऐसी कई थ्योरी मिल जाएंगी जो ये दावा करती हो कि सैटन ही सेंटा क्लॉज है। इसमें से पहली थ्योरी ये है कि सैटन और सेंटा दोनों बिल्कुल एक जैसे नाम हैं। मतलब बात यह है कि सेंटा के एन को अगर हम यहाँ से उठाकर सबसे आखिर में रख दें तो वो सैटन हो जाता है। इसके बाद एक और दावा यह है कि क्रिसमस पर गाया जाने वाला गीत
जिंगल बेल्स। उस पूरे गीत के अंदर जीसस के बारे में जानकारी तो छोड़ो, उनका एक जिक्र भी नहीं मिलता। और सब जानते हैं कि क्रिसमस के दिन जीसस का जन्म हुआ था, लेकिन ये बात भूलकर लोग सेंटा क्लॉज से विश मांगते हैं कि वो हमारी तमन्नाओं को पूरा करे, वो हमें गिफ्ट्स दे। और सही मायने में यही तो सैटन का मकसद था। वो हमेशा ये चाहता था कि लोग जीसस को या किसी अन्य भगवान को ना माने। और दोस्तों, अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि बाइबल में भी सैटन को ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। ठीक उसी तरह सेंटा क्लॉज को भी ज़्यादा जगह नहीं दी गई है। इनफैक्ट सेंटा क्लॉज का तो नाम ही नहीं है बाइबल में। एक और बात यह है कि सैटन अंधेरे का राजा है और सेंटा क्लॉज भी आधी रात में ही बच्चों को तोहफे देने आता है। और बच्चों को तोहफे और रुपए देने का मतलब यह है कि उन्हें लालची बनाना। अगर लोगों को इसी तरह तोहफे मिलते रहेंगे तो वो लोग लालची हो जाएंगे और अपने काम पर ध्यान नहीं देंगे। बस यही सैटन का मकसद है। और बाइबल भी ये कहती है, और बाइबल ही नहीं बहुत सारी ग्रंथें ये कहती हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है और मोक्ष से दूर हटाकर अंधकार की तरफ धकेल देता है। कहा यह भी जाता है कि सैंता शब्द सेंट से निकला है। सेंट यानी होली का मतलब होता है पवित्र। और शैतान हमेशा से ही ये कहता आया है कि वो ईश्वर से ज़्यादा पवित्र है और अच्छा है और ईश्वर से ज़्यादा ताकतवर भी। जानकार द्वारा सैटन के बारे में हमें एक बात पता चलती है कि वो बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। बच्चे उन्हें बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं और वो क्रिसमस पर हमेशा बच्चों को ही गिफ्ट्स देते हैं, बड़ों को और बूढ़ों को नहीं। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हो सकता है कि 25 दिसंबर के दिन, जिस दिन जीसस का जन्म हुआ था, जीसस के जन्म को भुलाने के लिए सैटन ये काम करता हो ताकि लोग जीसस को भूल जाएं और सिर्फ सेंटा क्लॉज को यानी कि सैटन को याद रखें। अगर वाकई सैटन का मकसद ये है तो वो अपने मकसद में पूरी तरह से पास हो गया है। जैसे कि बच्चों से आप पूछकर देखेंगे कि क्रिसमस का मतलब क्या होता है, तो बच्चे वही कहेंगे कि क्रिसमस के दिन सेंटा क्लॉज आते हैं और हमें गिफ्ट देकर जाते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि 25 दिसंबर के दिन जीसस का जन्म हुआ था। तो ये थी सेंटा क्लॉज से जुड़ी दो कहानियाँ। पहली कहानी कहती है कि सेंट निकोलस सेंटा क्लॉज थे और दूसरी कहानी ये कहती है कि खुद सैटन ही सेंटा क्लॉज है। अब ये बात आप पर डिपेंड करती है कि आप किस कहानी को सच मानते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि हम सबके अंदर एक सेंटा है। जैसे कि हम कभी अच्छा काम करते हैं और किसी को ये पता नहीं चलने देते कि वो काम हमने किया है, और जब कोई उस काम की तारीफ करता है लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि ये काम किसने किया है, तब आपको बहुत खुशी मिलती है। तो यार यही तो है यार हमारे अंदर का सेंटा क्लॉज। मेरे हिसाब से सेंटा क्लॉज का मतलब ये है कि नेकी कर और दरिया में डाल। मतलब इस हाथ से नेकी कर तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। अब दोस्तों, सेंटा क्लॉज भले ही जो भी है, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगी कि ये है बड़ा क्यूट। बच्चों में इसका क्रेज आप लोग देख ही सकते हैं। बचपन में हमें भी ये कैरेक्टर बड़ा पसंद था। तो जिसने भी इस कैरेक्टर को डिज़ाइन किया है वो अमेजिंग इंसान है यार। मतलब जिस तरह से दिखता है, जितना मोटा ये है, जितनी इसकी दाढ़ी है, सफ़ेद भी एकदम बिल्कुल, लाल कलर के कपड़े पहनकर आता है और बच्चों को गिफ्ट देता है, उस हिसाब से वाकई ये कैरेक्टर ना बच्चों का और साथ ही साथ बड़ों का भी फेवरेट बन जाता है। और साथ ही साथ एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सेंटा क्लॉज का ये रूप, यानी कि वो मोटा सेंटा क्लॉज लाल कपड़ों में दाढ़ी मूंछों वाला, वो सेंटा क्लॉज का फर्स्ट अपीयरेंस कब हुआ था, मतलब वास्तव में सेंटा क्लॉज को इस रूप में कब देखा गया। 1931 में कोका कोला की एक एड में सेंटा क्लॉज का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। दुनिया ने सेंटा क्लॉज को इस रूप में पहली बार तब देखा था। तब से लेकर आज तक ये सभी लोगों का फेवरेट है। आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ समझे होंगे हमारी इस वीडियो से। जाते जाते बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि आपको किस कहानी पर ज़्यादा विश्वास है। बाकी आप सभी को मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। एक और बात बताता हूँ कि अगर आप लोगों को सेंटा क्लॉज की रियल फुटेज वाली वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें वो सारी फुटेज होंगी। यदि आपको देखना है तो कमेंट ज़रूर करना। फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।